साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से अपने जीवन के लक्ष्य को पाने की क्षमता रखने के लिए साई वाणी का प्रारंभ। और इस प्रारंभ के लिए शिरडी के साईं बाबा ने जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के प्रति सजग होने से आप सबको जानना और आप सबको जानने को एक मेरी तरफ से मैं एक निवेदन करूंगा कि आप सब जाग जाए तो जीवन बदल जाएगा। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और वो संकल्प का धन पाने के लिए आपको एक शाश्वत गुरु की जरूरत है। और वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस भूमिकाओं के प्रति ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। साई वाणी परिवार बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। देश विदेश से आज 170 देशों से लोग साई वाणी आस्था चैनल से सुन रहे हैं। और मुझे भी पूरे भारत से 28 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक लोग जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं, सुनील जी हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और हम साई वाणी से जुड़ के ध्यान की तरफ मुड़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है। इस बात से ज्यादा खुशी है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसी भावना से मैंने काम को शुरुआत की और प्रारंभ करो और जारी रखो। इस विचारधारा के प्रति मैं खुद सजग हूँ और मैं आप सबको सजग और अनुग्रहित करना चाहता हूँ। भाई और बहनों, आज मैं गुरु का महत्व इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जीवन में गुरु क्यों महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीवन जीते हैं और कभी कभी नकारात्मक सोच, निगेटिविटी, थकान और अकेलापन महसूस करते हैं। हम इस धरती पे, इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लेते हैं? क्या है उसका रीजन? क्या है उसका कारण? क्यों हम इस धरती पे आए होंगे? और इसका रीजन अगर कारण कुछ है तो हमारा परमात्मा के प्रति होने वाला एक ही भाव, जो हम परमात्मा को जाने, यही जीवन का अंतिम और महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। और उसी लक्ष्य से हम वहां तक पहुंच सकते, वरना नहीं पहुंच सकते। मैंने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ऐसी शक्तियां हैं, क्रांतियां हैं। मैं छोटी सी कहानी से आपको मैं अनुग्रहित करना चाहता हूं। कहानी आप जरा ठीक से समझिएगा। एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा आश्रम था और उस आश्रम में एक ऋषि राजे महाराजाओं के बेटों को और अच्छे अच्छे लोगों के परिवार के वहां के सदस्यों को तलवारबाजी सिखाते थे। और इसी भावना के प्रति हम सजग हो जाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों हमारे जीवन में गुरु की महत्व और जरूरत है? बहुत सारे लोग हमेशा जिंदगी में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते समय कभी कभार अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए भाई और बहनों, जब आपको आपके जीवन में गुरु का साया होगा तो आपका जीवन अलग होगा। देखो, मैं कहना चाहता हूं कि आप गुरु की तरफ देखो मत, गुरु से जुड़ जाओ। इसीलिए कबीर ने बहुत अच्छी तरह से कहा है और वो बात आप ठीक से समझिए। कबीर कहते हैं, क्या जीवन में कौन सा मंत्र होना चाहिए? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। क्यों इस विचारधारा के प्रति गुरु जी का आत्मसमर्पण हमसे जुड़ा है? ये बात मैं छोटी सी कहानी से कहना चाहूं। आप जानते हैं मैं कहानियों से इस बात को आपको अनुग्रहित करना चाहता हूं, क्योंकि आज पूरे देश विदेश से, मैं आज 2 दिन पहले ही जब बातचीत कर रहा था तो अमेरिका से और कनाडा से कुछ लोगों ने मुझे संबोधित करके मेरे साथ बात करके कहा, सुनील जी आप यहाँ आके हमें
संबोधन करे, मार्गदर्शन करे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मार्गदर्शन की तरह तो मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप भी वो सूर्य किरण की पहली जो किरण होती है, गंगा के नदी में गिरने वाली सूर्य की पहली किरण और आपके हाथ में होने वाले पानी के ऊपर गिरने वाली किरण में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इतने होनी चाहिए, भाव शुद्ध होगा तो वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। अपने जीवन का अंधेरा दूर करने के लिए जीवन में गुरु का बहुत अनमोल महत्व है, लेकिन वो महत्व जो जानेगा वो समझ पाएगा। मैं छोटी सी कहानी से आपको कहना चाहूंगा। एक राजा, जब मैंने अभी कहा कि जब वो गुरु के आश्रम में बहुत सारे बच्चे तलवारबाजी सीखने के लिए आते थे, और उसी समय एक राजा का बेटा भी वहां तलवारबाजी सीखने आता है और तलवारबाजी सीखता है। मैं कुछ बातें, चंद ही बातें करता हूं भाई और बहनों, लेकिन समझ लेना ठीक से, क्योंकि ये बातें हैं जीवन बदलने की बातें। मैंने बहुत पहले कहा था, ये मनोरंजन नहीं है। या आपके जीवन को अगर मैं बदलाव नहीं कर सका तो मेरे बोलने का कोई अर्थ नहीं, ये व्यर्थ बोलना है। ना मैं मनोरंजन के लिए बोलता हूं, ना मैं एंटरटेनमेंट के लिए बोलता हूं। जो भी मैं बात करता हूं सीधा दिल से दिल तक और आपके लिए करता हूं, क्योंकि आप अपने जीवन को समझे, जाने और उस दिशा में चले जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। फिर जब 5 साल लगातार शिष्य और मित्रों के साथ गुरु से तलवारबाजी सीखता रहा, लेकिन उसको हमेशा एक बात रही कि गुरु पूरा सिखाते हैं क्या नहीं। कभी भी शंका मत। किसी भी चीज में अगर आपके मन में डाउट है तो सब चीजों में रखना, लेकिन गुरु के प्रति कभी मत रखना, क्योंकि वो संदिग्ध सा हुआ डाउट्स, जो भी शंका होती है, वो आपको कहीं पहुंचाती नहीं है। और फिर गया, 5 साल पूरे हो गए। 5 साल में उन्होंने गुरु का आशीर्वाद लिया और कहा, गुरुजी मैं अभी मेरे राज्य में जा रहा हूं, मेरे पिताजी राजा है, मैं इक्तफा से उनके बाद राजा बन जाऊंगा और मैं पूरे विश्व में आपने जो मुझे विद्या सिखाई है, मैं उसी के कारण माता पिता, शास्त्र एवं गुरुजनों का आदर करने वाला हमेशा चिर आदरणीय बन जाता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, ये बातें मैं क्यों करना चाहता हूं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे से महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। कार्य, जीवन में कार्य करने के लिए हम पैदा हुए। देखो, अगर जीना है ना तो कार्य करना पड़ेगा, अगर मरना है ना तो फिर कुछ मत करो। अगर जीना है तो कार्य करना पड़ेगा। ये बात आप अपने मन में ठान लीजिएगा आज। और फिर वो जैसे ही 5 साल होते हैं शिक्षा के साथ, गुरुजी उनको आशीर्वाद देते हैं, सब चले जाते हैं, लेकिन विश्वास कम होता है। उसको डर रहता है, गुरु ने पूरा सिखाया कि नहीं। गुरु से बार बार वो पूछता है, गुरुजी आप जितना आपके पास ज्ञान है उतना दे दीजिए। साईं बाबा ने अपने भक्तों को हमेशा क्या दिया? विश्वास दिया, विश्वास। साईं बाबा ने अपने भक्तों को जीवन में बदलने की राह दिखाई। साईं बाबा ने अपने भक्तों को हमेशा शक्ति दी, और वो लोगों को ज्यादातर शक्ति दी जो कमजोर थे। ज्यादा समय नहीं हुआ, 100 साल, मतलब अंग्रेज थे उस समय। अंग्रेज 2018 में बाबा के समाधि को 100 साल पूरे हुए। 1918 में बाबा ने समाधि दी। आज भी शिरडी में साईं बाबा है। भाई और बहनों, विश्वास रखो अपने ऊपर। गुरु की शिक्षा का मैं उदाहरण पहले पूरा करूं, और फिर 5 साल बाद वो पूरे राज्य में सबसे महान तलवारबाज हो जाता है। लेकिन कुछ चंद लोग होते, कहते हैं, अरे कितना अच्छा राजा तलवारबाजी करता है। राजा तो अच्छा है, लेकिन मुझे और गर्व है कि राजा का गुरु कितना अच्छा होगा। फिर इसको कुछ दिनों के बाद लोगों को अहंकार आ जाता है, लगता है हमने किया। तो आप कौन होते हो भाई? इस जीवन में याद रखना, हमेशा याद रखना, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। क्यों कहते हैं ये बात? क्यों भगवान कृष्ण ने जीवन में मार्गदर्शन किया है? और इसलिए मैं आखिरी में कहूंगा, इस कहानी में उसको गर्व हुआ। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है और जहां नीति है, वहां विजय पक्का है। इस बात को मैं जीवन के कुरुक्षेत्र में कहना चाहता हूं। और फिर 5 साल के बाद जब उसका नाम बना, उसके गुरुजी का भी नाम लेने लगे लोग, तो उसको बुरा लगने लगा। उसने कहा, मैं मेहनत करता हूं, मैं सबसे बड़ा तलवारबाज बन चुका हूं, और मेरे गुरु का नाम खामोखाम लिया जा रहा है। वो अपने गुरु के पास खुद चला जाता है अहंकार की भाव से।
देखो अहंकार कैसे इंसान को पूरा खत्म करता है, इसकी एक कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर वो वहां चला जाता है। वहां जैसे ही चला जाता है ना भाई और बहनों, वो गुरु को आशीर्वाद नहीं करता, नमन नहीं करता, गर्व से सीना चौड़ा करके सामने बैठता है और कहता है, गुरुजी मैं आज पूरे विश्व में एक नंबर का तलवारबाज बन चुका हूं, लेकिन कहीं कहीं मुझे सुनाई देते हैं, मेरे हेर बताते हैं, मेरे सैनिक बताते हैं, मेरे सेनापति बताते हैं कि राजे आप तो महान तलवारबाज है, लेकिन आपकी गुरु का नाम भी लिया जाता है। मैं आज आपको हराना चाहता हूं। अगर मैं आज आपको हराऊंगा तलवारबाजी में, तो मेरे ख्याल से मैं विश्व का सबसे महान विजेता बन जाऊंगा, और वो मुझे बनना है। अकड़ है होती है, अकड़। याद रखना, मराठी में कहावत है, महापुरे झाडे जाती तेथे लवाड़े वाचती। मतलब जब नदी को बाढ़ आती है तो बड़ा पेड़ उखड़ जाता है, क्योंकि वो टाइट से एकदम सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है, लेकिन वहां लवाड़े नाम का एक छोटा सा जो पेड़ होता है वो झुक जाता है पानी की तरह, और पानी निकल जाने के बाद फिर से खड़ा होता है। याद रखना, अकड़ मुर्दे की पहचान है, नम्रता इंसान की पहचान है। अकड़ मत जाओ, शांति रखो। गुरुजी कहते, बेटा ऐसा क्या हुआ कि तू मेरे साथ युद्ध करना चाहता है? मैंने तो तुझे सब सिखाया। गुरु होते वो तो हमेशा चाहते हैं कि अपना शिष्य है आपसे आगे जगह चले जाए। देखो, दो जीवन में दो ही ऐसी चीज है, दो ही, एक माँ बाप और दूसरे गुरु। वो सिर्फ चाहेंगे कि आप बड़े बन जाओ। अगर कोई बेटा या बेटी आपके कार्य में बड़ी बनती है तो माँ और बाप, पिताजी दोनों खुश हो जाते हैं, और उसी समय उनके गुरुजी भी खुश होते हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम पूरे विश्व को पता है, लेकिन आचरेकर गुरुजी का नाम सबको पता नहीं। स्वामी विवेकानंद का नाम अमेरिका ने सुना, लेकिन रामकृष्ण परमहंस सबको पता नहीं। भाई और बहनों, यही तो जीवन है। गुरु हमेशा अपने शिष्यों को आगे बढ़ाते हैं, खुद नहीं आगे बढ़ते। उनको बढ़ना नहीं होता है, उनके पास शक्ति होती है अपने शिष्यों को बनाने की। और ये बात मैं आज इसलिए कहना चाहता हूं, साई वाणी में साईं बाबा ने अपने जीवन में गुरु का स्थान, शिरडी में भी बाबा आए तो अपने गुरु के आशीर्वाद से आए, और उन्होंने तभी गुरु पद लिया जब उनके गुरु ने उनको आदेश दिया। अधिष्ठान बहुत बड़ी बात हुई। आज के जमाने में थोड़े बहुत 4 बुक्स आने लगे तो गुरु बन जाते और खुद का आश्रम खोलते। उनके लिए मैं नहीं बोलता हूं गलत। कुछ हिंदू संस्कृति में महान आश्रम भी है, महान गुरु भी है, महान शंकराचार्य भी है, महान देवस्थानी भी है, लेकिन गलत काम करने वालों को कभी साईं बाबा मदद नहीं करते। भाई और बहनों, एक बात याद रखिए, जो नियत से साफ होता है ना, उसको कोई दिखाने की जरूरत नहीं होती है। उसके आने से ही सुगंध फैला जाती है। चंदन के पेड़ का मैं इसलिए उदाहरण हमेशा देता हूं, और आज आप इस बात को ठीक से समझिए। और जब बोलते द्वंद्व करना है, कोई बात नहीं, गुरु कहते बेटा तेरी जैसी इच्छा, गुरु डरते थोड़ी ना है। और फिर बोलते हैं कि आज से 10 दिन के बाद हम तलवार का युद्ध करेंगे। तलवार का युद्ध 10 दिन के बाद, राजा भी खुश, बोलता है गुरु को तो अभी हराएंगे, गुरु तो क्या अभी बूढ़े भी हो चुके हैं, और कोई बात नहीं, चलो लड़ाई शुरू होती है 10 दिन के बाद। राजा दूसरे दिन अपने दरबार में जाता है और अपने लोहार को बुलाता है, बोलता है देख, एक बहुत बढ़िया 6 फुट की तलवार और 6 फुट की मैन तैयार कर, एक नई, मुझे मेरे गुरु को हराना है। 4-5 दिन होते हैं, उसको नींद थोड़ी कम आने लगती है, क्योंकि डर लगता है। उसको लगता है जिसने सिखाया उसके साथ मैं लड़ रहा हूं पहली बार। एक तो वो अनीति से जी रहा था। मैंने हमेशा कहता हूं, अर्जुन से महान था कर्ण, लेकिन कर्ण हरा क्यों? क्योंकि उसकी संगत अच्छी नहीं थी, उसकी दोस्ती अच्छी नहीं थी, और वो गलत लोगों से मिला था, इसलिए वो हार गया। जीवन में सक्सेस होने के लिए भाई और बहनों बहुत सारी चीजें इकट्ठा जरूरी होती है, सिर्फ ज्ञान नहीं जरूरी, सब चीजें होनी चाहिए। और उस समय जब आगे चला गया तो फिर 6-7 दिन के बाद उसने थोड़ा डरा राजा, और उसने अपने 2 हेयर लोगों को बोला, जाओ गुरु के ऊपर जरा ध्यान रखो, चुपके से गुरु क्या क्या एक्टिविटी करते जरा बताओ मुझे। 7वें दिन गुरुजी चले जाते लोहार के पास और उसको इतना ही कहते, देख लोहार, मुझे मेरे विश्व की सबसे बड़ी जंग करनी है, मेरे जीवन की 10 फुट की मैन तैयार कर। और इतना बोल के वापस चले आते। इसके हेयर आधे नॉलेज वाले होते हैं राजा की तरह। वो तुरंत राजा को जाके इत्तला करते हैं और कहते हैं, राजे गुरुजी ने तो 10 फुट की मैन तैयार करने को कहा है, और वापस चले आते। राजा फिर से उसके लोहार को बुलाता है और बोलता है, देख ये 6 फुट की तलवार रद्द कर और मुझे 10 फुट की तलवार और 10 फुट की मैन बना। युद्ध का 10वां दिन निकलता है, सब पूरा राज्य खड़ा रहता है, गुरु शिष्य का पहली बार युद्ध होने वाला होता है, और 1, 2, 3 कहने से गुरु अपने 10 फुट की मैन से, उसके पहले का एक छोटा सा इंसिडेंट है,
गुरु अपने गुरु का ऊपर आकाश में, वो तो मरे होते हैं तो उनको आकाश में देख के आशीर्वाद देते, लेकिन ये अपने गुरु के सामने झुकना पसंद नहीं करता क्योंकि उसको गुरु को हराना होता है। फिर वैसे ही वो अकड़ के खड़ा होता है और फिर 1 2 3 कहने के बाद गुरु जी तुरंत अपनी 10 फुट की मैन में 6 फुट की तलवार होती है। सिर्फ मैन 10 फुट की होती है और तुरंत उसके तलवार निकालते हैं और उसके गले को लगाते हैं। उसके मालूम 10 फुट की तलवार से 10 फुट की मैन से 10 फुट की तलवार होती है और वो सिर्फ 6 फुट की बाहर निकलती है। 1 2 3 बोलने के बाद 4 फुट तलवार मैन में रहती है, लेकिन गुरु के 10 फुट के मैन में 6 फुट की तलवार होती है। तुरंत लगा के उसको गले के लगाते और बोलते बेटा तुझे सब सिखाया था, सिर्फ इतना नहीं सिखाया था। क्यों मैं कहता हूं गुरु का महत्व जीवन में होना चाहिए। जीवन की दिनचर्या को जीने से पहले हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी है इस विश्व में, इतना याद रखिएगा। लेकिन भाई और बहनों, आज साईं बाबा ने गुरु मंत्र जो दिया है वो ठीक से पढ़ो और समझो, प्रारंभ करो, जारी रखो। अगर किसी विषय को आपने स्पर्श किया है, प्रारंभ किया है, याद रखना पूरी दम एड़ी चोटी का दम लगा के उसको पूरी तरह से जिंदगी में आखिरी मोमेंट तक करते रहो, जब तक उस चीज को आप पा नहीं लेते, उसी में ही मजा है। इसलिए आज का संदेश है, गुरु का आशीर्वाद लेके गुरु के साथ जुड़ो, प्रारंभ करो, जारी रखो। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़ें और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।